दोस्तों यहाँ मैंने अपनी रूफ़ के ऊपर 10 किलोवाट का सोलर पैनल लगा रखा है। आप देखेंगे इस पे काफ़ी ज़्यादा धूल हो रही है। आज मैंने सोचा इसका वॉशिंग कर लें, तो इसको जैसे ही मैं पानी से धोऊँगा और उसके साथ-साथ मैं आपको ये बताऊँगा विद प्रूफ़ कि सोलर पैनल अगर आप 10 किलोवाट का अपनी छत पर इंस्टॉल कराते हैं, तो वो आपको कितनी बिजली बनाकर देता है डेली और इससे आपको कितनी बचत होगी। मैं आपको प्रूफ़ के साथ दिखाऊँगा पूरा ऐप के अंदर कि अभी तक 2 साल में मेरे सोलर पैनल ने कितनी बिजली बनाई है और ये कौन सा सोलर पैनल है और किस तरह का सोलर पैनल अगर आप लगाते हैं तो आप ज़्यादा बिजली बना सकते हैं। और आपको इस तरह से सिर्फ आपको एक ही काम करना होता है इसके अंदर सोलर पैनल लगाने के बाद, कि जैसे ही आपके पैनल के ऊपर आप धूल देखो तो आप इसे साफ़ कर दो। इसकी वजह से पैनल यहाँ पर जनरेशन बहुत अच्छा करता है। अगर ये साफ़ रहेगा तो बिजली ज़्यादा अच्छी बनाएगा। तो चलिए मैं आपको अपने ऐप के अंदर लेकर जाता हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि ये मेरे पैनल ने 2.5 साल के अंदर अभी तक कितनी बिजली बनाई है, कितना जनरेशन मैंने यहाँ पर किया है। दोस्तों यहाँ आप मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर एक ऐप देख रहे हैं जिसका नाम है स्मार्ट क्लाइंट। ये ऐप आपको प्ले स्टोर में आसानी से मिल जाएगा। इसे मैं ओपन करता हूँ। अब ये ऐप यहाँ पर हमारा ओपन हो गया है। जब आप अपना सोलर पैनल लगाएंगे और चाहे वो कितने भी किलोवाट का आप लगाएं, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट या 10 किलोवाट, आप ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ से प्ले स्टोर से आप ये ऐप स्मार्ट क्लाइंट डाउनलोड कर लीजिए और उसे अपने पैनल से कनेक्ट कर लीजिए। उसके ज़रिए आप अपने मोबाइल पर ये हर वक्त देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी शहर में या आपके मोबाइल में, आपके घर में 10 मोबाइल है तो 10 मोबाइल में आप देख सकते हो कि आपका सोलर पैनल कितनी बिजली बना रहा है। तो उसी के ज़रिए मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आप डेली देखेंगे 45 यूनिट यहाँ पर बिजली आज बन चुकी है। और मैं मंथ में जाकर आपको बता देता हूँ, क्योंकि अभी तक वो जनरेशन चालू है, अभी बिजली बन रही है, इसलिए अभी तक यहाँ पर 45 ही बनी है। मंथ में जाकर आप देखेंगे, कल यहाँ पर आप देखिए मेरा 52.6 यानी 10 किलोवाट पे 52.6 यूनिट यहाँ पर बिजली बन गई थी। पिछले महीने का मैं आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट डे पे यहाँ पर 58 बनी थी, उसके बाद ये कुछ कम हुई 54। इस तरह से ये जो आपको बीच बीच में जो कम नज़र आ रहा है दोस्तों, उसकी वजह यह है कि यहाँ पर लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा होती है और मेरा ऑफ ग्रिड सिस्टम है, ऑन ग्रिड नहीं है। यानी मैंने इसको बैटरी से नहीं चलाता हूँ, मैंने बिजली का कनेक्शन भी ले रखा है। और जब बिजली का कनेक्शन लेते हैं तो जब भी लाइट जाएगी तो आपके बिजली का उत्पादन यानी जनरेशन यहाँ पर बंद हो जाता है। अगर मैं इसको बैटरी के ज़रिए चलाता तो ये हर वक्त बिजली मेरे को यहाँ पर जनरेट करता रहता, उसका उत्पादन करता रहता और बैटरी में स्टोर करता और बैटरी से मैं यूज़ करता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी विभाग को जितनी भी बिजली बनती है उसे दे देते हैं और उससे अपना बिजली ले लेते हैं और जो बीच का डिफरेंस है उसका बिल हम यहाँ पर जमा कर देते हैं। तो 10 किलोवाट में आप देखेंगे कि मेरे यहाँ पर 49, 50, 45, 48 इस तरह से ज़्यादातर मेरी बिजली यहाँ पर बन रही है। और जो ये आपको कम नज़र आ रहे हैं इस तरह से, जैसे यहाँ 22.2 ही बनी है, तो उसकी वजह यह है दोस्तों कि यहाँ पर कटौती बहुत ज़्यादा होती है। मैं कोटा शहर में हूँ, यहाँ पर कटौती बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा कटौती होने की वजह से जब जब कटौती होती है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कनेक्शन भी ले रखा है, तो उस वक्त यहाँ पर बिजली का जनरेशन नहीं होता है और हमारे यहाँ बिजली नहीं बनती है। तो जब यहाँ पर जनरेशन होता है तो आपको यहाँ पर 50 के ऊपर इजीली यहाँ पर आपको बिजली बन जाएगी। मैं आपको साल का भी बता देता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं कुछ भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सब आपके सामने ही है। तो यहाँ ईयर पावर बता रहा है कि अभी तक 5 महीने पूरे हो चुके हैं और 6199 यूनिट यहाँ पर हम बना चुके हैं। और यहाँ हिस्ट्री में आपको बता देता हूँ कि जो हमारा ये पहला साल था 2022, उसमें हमने 14,092 यूनिट बनाए थे। उसके बाद हमने 13,907 यूनिट बनाए थे और अभी तीसरा साल इसका चल ही रहा है और यहाँ पर हम 6,099 यूनिट यहाँ पर बना चुके हैं। तो अगर आप 10 किलोवाट का यहाँ पर सोलर पैनल लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो इस तरह से आप इतने यूनिट यहाँ पर अभी तक बना सकते हैं। तो अभी तक जो टोटल मेरे बिजली बनी है 2022, 23 और 24 अभी आधा हुआ है और 21 का नवंबर दिसंबर, तो 21 का नवंबर दिसंबर से आप देखते हैं तो मेरा यहाँ पर 35,188 यानी 35,188 यूनिट यहाँ पर बिजली बन चुकी है। तो आप इस तरह से आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आप 10 किलोवाट का एक सोलर पैनल लगाएंगे तो आपको कितनी बिजली बनेगी। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर करें। और सोलर के बारे में अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।